हेलो। हेलो रेणुका। एक मसला हो गया है। कैसा मसला? अंदर बैठ के डिस्कस करें? श्योर। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि डायरेक्टर और टीम का ये ख्याल है कि आपको इससे बड़ा रोल देना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि फिल्म में ही आपका रोल तब्दील कर लिया जाए। तो इस बड़े रोल में क्या कोई इस तरह के सीन्स हैं जिसमें इंटीमेसी या न्यूडिटी हो? हाँ, है 2 सीन्स, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। आप मेरा रोल ना बदलें। आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम डूइंग। एक्सक्यूज मी, आप इनकार कर रही हैं? हाँ रेणुका। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? मेरी जिंदगी पहले ही बदल चुकी है। मैं मजीद तब्दीली नहीं चाहती। आप अपने डायरेक्टर को बता दें कि मैं यही रोल करना चाहती हूँ। You are weird. You know that. Yes, I do. अगर आपका कोई सीन ना कटे तो mark my words, you are going to outperform everyone in the film. I'm so happy for you. फिल्म से निकाला था ना, अभी देखो मैं करता क्या हूं उसके साथ। एहसान फरामोश आदमी, मैंने उसको चांस दिया, मैंने उसको ब्रेक दी, और आज वो ये कर रहा है मेरे साथ। घटिया इंसान। जो भी हो रहा है नेहा की वजह से हो रहा है। अख्तर जो भी कर रहा है उसी की वजह से कर रहा है, वरना लीगल नोटिस जैसी जरूरत वो नहीं कर सकता था। नेहा, इसको भी देख लूंगा मैं। पब्लिसिटी की भूखी औरत। ये 50-50 बॉयफ्रेंड्स हैं इसके, सब पता है मुझे, और सही वक्त आने पे ना सारा कुछ मैं भी बोलूंगा। बाय द वे, एहसन की मूवी का प्रीमियर हो गया है, काफी बुरे रिव्यूज हैं। आई थिंक फ्लॉप हो गई है। फाइनली अ गुड न्यूज। फ्लॉप होगी ना उसकी फिल्म। बड़ा सुकून मिला मुझे। एक काम करो, हमारी सोशल मीडिया टीम से कहो कि इंटरनेट को भर दे नेगेटिव आर्टिकल्स से जो उसकी फिल्म के बारे में, और प्रेडिक्शन से उसकी फिल्म फ्लॉप होने की। फ्लड द इंटरनेट, ठीक है? हाँ, I'll reply to you. मैं तुम्हारी ईमेल्स का कर देता हूँ थोड़ी देर में रिप्लाई। ओके बाय। ओके बाय। क्या देख रहे? तुम्हें? क्यों? पहचान नहीं पा रहा। क्या? जो फोन पर बात कर रहा था, क्या वो मोमिन था? मेरा खरीदा मोमिन, जो बीमार चिड़िया को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था ताकि वो मर ना जाए, और आज वो लोगों को गालियां दे रहा है। वो बचपन था दादा, जो अपनी माँ के आंसू देखकर अल्लाह को खत लिखना शुरू कर देता था ताकि वो उसके बाप को भेजे। वो तो अपना खून था दादा। जो रास्तों से पत्थर उठाता था ताकि किसी को ठोकर ना लगे। तो आपको ऐसा देखते करता था, इसलिए मैं भी कर लेता था। वो मोमिन जो जहां भी जाता था लोगों की आंखों का तारा बन जाता था। दादा, मैं अभी भी लोगों को आंखों का तारा ही हूं। मैं दिलों में बसता हूं लोगों के। मेरी बर्थडे के ऊपर बेशुमार गिफ्ट्स आते हैं, बेस्ट विशेस आते हैं, लोग बड़ा चाहते हैं मुझे, बड़े फॉलोअर्स हैं मेरे। क्या ये वही मोमिन है
उसको मैं कहता था कि उन तमाम लोगों का नाम लिखे जो उसके दुश्मन है, जिनसे उसको नफरत है, तो उसका कागज खाली रह जाता था। उसको एक भी नाम याद नहीं था। आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे से? कल्बे मोमिन, तुम बदल गए हो, लेकिन तुम इसका एतराफ नहीं करोगे। नहीं, मैं एक बड़ा बैलेंस्ड और बेहतरीन इंसान हूं। आप कभी आए ना मेरे दोस्तों से, मेरे सोशल सर्कल में आके पूछें, एक कमरे में एक फोन कॉल पे तो मुझे जज ना करें आप ना। तुम लोगों का रिस्क छीन लेने पे कादिर हो? लोगों को सड़कों पर ला सकते हो? नहीं, आपको नहीं पता, वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, वो एक इंतहाई एहसान फरामोश और घटिया इंसान है। मैंने उसको इज्जत दी और आज वो मुझे जलील कर रहा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तुम दूसरे लोगों की नाकामियों पे खुश हो रहे हो, तवक्को रखते हो कि तुम्हारी कामयाबियों के ऊपर तालियां बजाएं, हसद ना करें। दादा, भी मैं आपको कुछ भी कहूंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। आप नहीं जानते इस इंडस्ट्री को, ये बड़ी कट थ्रोट इंडस्ट्री है। यहाँ पे हर बंदा दूसरे के बारे में यही बातें कर रहा होता है। और बाय द वे, जो आपको गाली लग रही है ना, वो यहाँ पे गाली नहीं समझी जाती। इस हमाम से निकलो मोमिन, यहाँ तुम सब लोग बेलबास हो। हमाम? सीरियसली आप मेरे प्रोफेशन को हमाम कह रहे हैं? नहीं, मैं उस जिस्म की बात कर रहा हूं जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी परस्तिश में तुमने अपनी सारी जिंदगी को दांव पे लगा रखा है। और मिल क्या रहा है? हसद, रकाबत, बेइज्जती, बेचैनी और शायद के साथ। आप तो रूह का काम करते हैं ना दादा, तो आपके काम में नहीं होता ये हसद, रकाबत, कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा, ये नहीं होता आपके काम के अंदर? नहीं, रूह का काम रूह से किया जाए तो तंस नहीं ताज़ीन मिलती है, और हमारे काम में दिल नहीं होता, रूह होती है। और रूह मावरा है उन तमाम चीजों से जिनमें तुम उलझे हो। नंबर 1 पोजीशन, अवार्ड्स, हिट और फ्लॉप का खौफ, किसको कितने पैसे मिलेंगे का इसरार। रूह बस करते हैं दादा, प्लीज। आप क्या समझते हैं कि हमारे काम में रूह नहीं होती है? रूह की समझ सिर्फ आपको है। मैं कागज पर लिखे बेजान किरदारों में जान डालकर उनको स्क्रीन पे पेश करके लोगों को दिखा के उनको पागल कर देता हूं, और आप कहते हैं मुझे रूह का ही नहीं पता। तुम लोगों को जिस्म दिखाकर नफ्स का सामान पेश करते हो, उनके तस्वर और दिल आबाद करते हो। तुम्हारे किसी किरदार में कभी किसी की रूह को छुआ? नहीं मोहम्मद, तुम्हारे किरदार का लम्स मांगते हैं देखने वाले, तलब है नफ्स की। तुम्हारे किसी किरदार ने किसी को भी अपनी रूह में झांकने पर मजबूर नहीं किया। करे भी कैसे? जिन हाथों से ये किरदार निकल रहे हैं उनको जिस्म के अलावा किसी और चीज का इल्म नहीं। रूह का काम रूह से किया जाए तो तंस नहीं ताज़ीन मिलती है, और हमारे काम में दिल नहीं होता, रूह होती है। और रूह मावरा है उन तमाम चीजों से जिनमें तुम उलझे हो। नंबर 1 पोजीशन, अवार्ड्स, हिट और फ्लॉप का खौफ, किसको कितने पैसे मिलेंगे का इसरार। तुम लोगों को जिस्म दिखाकर नफ्स का सामान पेश करते हो, उनके तस्वर और दिल आबाद करते हो। तुम्हारे किसी किरदार में कभी किसी की रूह को छुआ? तुम्हारे किरदार का लम्स मांगते हैं देखने वाले, तलब है नफ्स की।
तुम्हारे किसी के प्यार ने किसी को भी अपनी रूह में झांकने पर मजबूर नहीं किया। आप कहते हैं ना कि मैं बस जिस्म की बात करता हूं, जिस्म दिखाता हूं और जिस्म की ही परस्तिश करवा सकता हूं। ठीक है, मैं अब आपको रूह को छू जाने वाली फिल्म बना के दिखाऊंगा। हंस क्यों रहे हैं इस तरह? ठीक है मोमिन, तुम बनाओ इस बार एक फिल्म जिसमें तुम रूह में उतरने वाले किरदार पेश कर सको और अल्लाह की परस्तिश पर मजबूर कर देने वाले। लेकिन जब तुम रूह की बात करोगे ना, तो ये लाखों और करोड़ों लोगों का मजमा, जिनको तुम फैंस और फॉलोअर्स कहते हो, ये सब उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा दादा। तो आजमा के देख लो, और अगर तुमने अपने आप को कहीं अकेला पाया तो यहां आ जाना। मैं यहां नहीं आऊंगा। कल्बे मोमिन सब कर सकता है, उसका हाथ पारस है। जिस चीज को भी छूता है ना, सोना कर देता है। नाकामी नहीं देखी मैंने। देखी होती तो तुम्हारी जुबान पे तकब्बुर ना होता। कल्बे मोमिन कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। कल्बे मोमिन के हाथ इंसान के हाथ है। शुक्र करेगा तो पाएगा, गरूर करेगा तो कमाएगा। आप पता है मुझे कमतर क्यों समझते हैं? क्योंकि मैं हुस्ने जहां की औलाद हूं, जिसके पास हुस्न और जिस्म के इस्तेमाल के अलावा और कुछ था ही नहीं। और यही वजह थी ना कि आपने बाबा से उनकी शादी की मुखालफत की थी, क्योंकि वो एक रकासा थी। नहीं, हुस्ने जहां से शादी को रोकने की वजह उसका रकासा होना नहीं था मोमिन, और ना ही अदाकारा होना। तुम्हारी ये बात भी गलत है कि मैं तुम्हें कमतर समझता हूं, और ये भी कि हुस्ने जहां के पास जिस्म और हुस्न के अलावा कुछ नहीं था, और उसके पास एक नेक रूह थी जो तुमने खो दी। मैंने खो दी? आप क्या समझते हैं दादा कि रूह सिर्फ आप जैसे लोगों के पास होती है, जो ये आयात लिखते हैं या हर वक्त मसल्ले पे बैठे रहते हैं? सिर्फ आप जैसे लोगों को रूहानियत का पता होता है, और हम जैसे लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि हम नफ्स को खुश कर रहे हैं इसलिए सिर्फ जिस्म है। हाँ, गलत कहते हैं आप, और गलत समझते हैं। और मैं आपको ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि रूहानियत किसी की मीरास या जागीर नहीं है। बेशक नहीं, मगर अल्लाह की अता है, और वो हर एक को नहीं देता, सिर्फ उनको देता है जिनको उसकी कदर है। ठीक है, मैं अब आपके पास उस वक्त आऊंगा जब मेरे पास एक हिट फिल्म होगी रूह और रूहानियत पे, जो देखने वालों को आपकी इन आयात और कैलिग्राफी से ज्यादा अल्लाह के करीब करेगी। अगर तुम जीत गए ना, तो मैं कैलिग्राफी छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम फिल्म बनाना छोड़ दोगे और यहां पर आकर कैलिग्राफी शुरू कर दोगे।
कमजोर होकर आई है। बिल्कुल भी नहीं, सेहतमंद हो गई हूँ। आप कमजोर लग रही हैं मुझे। हाँ बस ठीक हो जाऊंगी, अब तू आ गई है ना। अगले हफ्ते फिर जाना है अमेरिका, बताया था ना। अभी आई हो और अभी जाने की बातें कर रही हो। इसको खाने का पूछो या ऐसे ही बिठा के रखोगी? अब्बा मैं खुद निकाल लेती हूँ, क्या हो गया, मेहमान थोड़ी हूँ। आप बैठ जाए, मैं लाती हूँ खाना। फैसल से होती है तेरी बात? मेरी क्यों बात होगी उससे? अच्छा, मेरी तो होती है। 2-3 दफा फोन किया है उसने। क्यों? आपकी क्यों बात हुई उससे? तुम जा रहे हो? जी कल जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? काफी काम है दादा, और वो इस्तांबुल में टीम भी वेट कर रही है। तो फिर कब आओगे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कब आऊंगा। आपसे कहा था ना कि फिल्म बनाऊंगा तभी वापस आऊंगा। जब भी तुम गले से लग के जाते हो तो यूं महसूस होता है जैसे दाग गले से लग के गया है। मुझे पहले से ही पता था। मेरे लिए कहाँ उदास होते हैं आप? वैसे हद है मोमना, मुझे लगता है तुम लाहौर से आते ही भागते मेरा और दाऊद का कर्ज अदा करने आ गई हो। ना कोई फिल्म की बात, ना कोई अपनी बात, बस आते ही चेक निकाल कर बैठ गई हो। अपने कंधों का बोझ थोड़ा सा कम करना चाहती थी। एहसान का बोझ तो खैर सारी जिंदगी तुम्हारे सामने झुकाए रखेगा। अब एक और जुमला कहा ना तो कोई चीज खींच कर मारूंगी। बस कर दो, 24 घंटे यही गिनवाती रहती हो। खाना मंगवाओ, आज तुम खिला रही हो ना? आज तो मैं ही खिलाऊंगी। अगली बार कम से कम 4 स्टार में खाऊंगी। डन। अमेरिका कब जा रही हो? 6th की फ्लाइट हुई है। एक्साइटेड हो? कुछ महसूस ही नहीं होता, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई खुशी। फैसल की कोई खबर? फैसल कहाँ से आ गया बीच में? आंटी ने मुझसे किया था जिक्र 1-2 बार। वो आया था ना तुम्हारे घर। अब अम्मी से मैं क्या कहूँ, फिर से कोई आस लगा के बैठ जाएंगी। आया था वो मुझसे मिलने लाहौर जाने से पहले। तुमने बताया था ना उसे जहांगीर के बारे में, बस उसी के अफसोस के लिए आया था। मगर आंटी तो कह रही थी कि उसकी मंगनी वगैरह टूट गई है और मुझे शायद मौजों पे यकीन नहीं रहा, और प्यार पे तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि सारे मौजे प्यार में होते हैं।
अमेरिका जा रही हूँ, हॉलीवुड भी जाऊंगी। तुम्हारा ख्वाब था ना वहां जाना। इतने हफ्ते गुजर गए जाऊंगी, लेकिन आज भी तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती। दिल अब भी नहीं मानता कि तुम नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। लेकिन अब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, अमेरिका से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? तुम होते तो कहते ऑस्कर। अल्लाह ताला उनको बख्शिश फरमाए और आपको भी सब्र अता करे। वैसे ये मौका तो नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन क्या करूं, फैसल की दिली ख्वाहिश थी कि हम आपसे मोमना के बारे में बात करते। हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें फैसल जैसा बेटा मिल जाए। ये ले, मोमना भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक। फैसल ने बताया ही नहीं आप लोगों के आने का। अच्छा, क्यों फैसल? मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं बोतलें लेकर आता हूँ, वो झूमर पता नहीं कहाँ रह गए। अरे नहीं नहीं, प्लीज इनको मना करें, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं नहीं, लाने देने। इतनी गर्मी में आकर बैठे हैं आप लोग, बेड़ा गर्क हो के एसी वालों का। वक्त बेवक्त बिजली गायब कर देते हैं। बस क्या करें, एसी के बगैर बैठने की आदत ही नहीं रही। उफ, बहुत गर्मी है। तो तुम क्या कर रही हो आजकल? जी एक फिल्म। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है। एक फिल्म की ऑफर थी मगर छोड़ दी इसने। अरे फिल्में तो यहाँ बनती ही वाहियात हैं, उनमें काम करके क्या करना। हॉलीवुड की फिल्म थी। ओह, हॉलीवुड की तो और भी वाहियात होगी। अम्मी ये खताती मोमना की है। ओह, तो तुम ये भी कर लेती हो? जी। कब से भेजा हुआ है तुझे, 1 घंटा लगा दिया। घंटा कहाँ लगाया है, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट लगे होंगे। और ये करीम के रियाने वाले हैं ना, ये तो दे ही नहीं रहे थे, कहते तुम्हारा बड़ा लंबा उधार है। फिर जब मैंने उनको बताया कि मोमिना बाजी के रिश्ते के लिए लोग आए हुए, तब कहीं जाके उन्होंने मुझे दी। फिर एक तो उनका फ्रीजर खराब था, तो मैंने सोचा बर्फ पकड़ लूं, इसलिए कि अगला काम तूने मुझे यही तो बताना था। चल चल, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, और मैं पहले बता रहा हूँ, फंक्शन मैंने ही करना है मोमिना बाजी की शादी का, पहले से बता रही हूँ। और हाँ, वलीमे में भी साथ जाऊंगी लड़की वालों के। तुझे छोड़कर जा सकते हैं भला? तो मैं तुझे जाने दूंगी क्या? चल जल्दी जल्दी। अल्लाह। बच्ची थी ना, जब से अपने अब्बा का मेकअप बॉक्स खोलकर उसमें से लिपस्टिक निकालकर घर की सारी दीवारों पे यही बनाती रहती थी। बहुत शौक था इसे आर्टिस्ट बनने का। मोमना भी आगे पढ़ने का सोच रही है, फाइन आर्ट्स में, ये पेंटिंग वगैरह। मैं समझ रही थी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करो। नहीं, फाइन आर्ट्स है ना मोमना? ये मैं बोतलें ले आया, ये हटाओ भाई। अरे भाई, आपने क्यों तकल्लुफ किया? मैं कहाँ ये बाजार की बर्फ और ड्रिंक्स पीती हूँ। मैं जरा रस्म करना चाह रही थी, अगली दफा आऊंगी तो अंगूठी लेकर आऊंगी, फिर साथ ही तय कर लेंगे शादी की डेट्स। और बेटा, मेरी तरफ से अभी के लिए तुम ये रखो। अरे बेटा, मुबारक हो, बहुत बहुत। अकलौता बेटा है फैसल मेरा, इसलिए इनकार नहीं कर सकी, इसीलिए हम खुद झुक गए। अब आगे अल्लाह बेहतर करेगा। मुबारक हो आपको बहुत बहुत, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। वो मुझे देखे कितनी बेवकूफ हूँ, यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ,
आप लोगों का मुंह मीठा कराना ही भूल गई। लाती हूँ, मिठाई लाए थे ना आप लोग, लेकर आती हूँ। जहांगीर, कुछ दिन ठहर जाता। कैसे फरिश्ता बनकर आया है फैसल हमारे लिए, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मोमिना तू खुश तो है ना? हाँ माँ, क्यों लग नहीं रहा क्या? हाँ हाँ लग रही है। अच्छा ये बता, अक्सा को बता दिया? फोन किया था उसे, बंद था मेरे ख्याल से शूट पे। ये लो भाई, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी है, सब मुबारकबाद दे रहे थे। खैर मुबारक। एक कप चाय बना दो मुझे। इतनी बड़ी गाड़ी में आए थे, पूरे मोहल्ले को पहले कुरेद लगी हुई थी। कुछ लोग समझ रहे थे कि कोई प्रोड्यूसर आया बड़ा सा शायद। माशाल्लाह, क्या नसीब खोला है अल्लाह ने मेरी मोमिना का। शहजादा आएगा, ब्याह कर ले जाएगा लंबी सी गाड़ी में, बड़े घर में रहेगी, बस नजर ना लगे। हाँ भाई, अब तो बेगम साहिबा बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आया करेंगी हैं? नहीं अब्बा, मैं फिर भी बस में ही आया करूंगी। ना ना, गाड़ी में ही आना, बहुत खा लिए धक्के बस और वैगनों के। अब जब अल्लाह दे रहा है तो ना कदरी क्यों करेगी? किसी ने पर्स छीन लिया तो? और हाँ, जेवर और मोबाइल लाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, ये क्या ख्याली प्लाव पक रहा है अब्बा? मेरा नाम मोमना सुल्तान है, बचपन से इसी मोहल्ले में बड़ी हुई हूँ। यहाँ मेरा कौन पर्स छीनेगा? मोमिना सुल्तान से तो नहीं छीनेंगे, लेकिन मोमिना फैसल से जरूर छीनेंगे। मेरी बरादरी, इनको अच्छी तरह जानता हूँ मैं। फैसल की कॉल आ गई। अम्मा जरा चाय देखना। हाँ हाँ देखती। देखा कैसा चेहरा खिल गया 2 पल में। माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। हाँ हाँ बोला था दिल में। मैंने कहा था ना मैं फिर आऊंगा। ये सब कैसे हो गया? बस देख लो, हो गया। मानती हो ना फिर मेरी मोहब्बत की सदाकत? अच्छा, तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। कल मिले, लंच करते हैं इकट्ठे। बल्कि लंच है डिनर? लंच? ठीक है, तैयार है ना? फिर मैं पिक कर लूंगा। ठीक। ओके बाय। हाफिज। मास्टर इब्राहिम ठीक कहते हैं, शायद फैसल मेरा अजर है। अगर इतनी जल्दी मिल गया और इस तरह अचानक। Nice shot. Entire commercial is nice. थोड़े से कलर्स को और स्ट्रॉन्ग कर लेना यार। I guess the brand wants vibrant colors. आ रहे हैं, I guess they look fine on me. हाँ टीवी पे just check it out before delivery. Nice. रैकी पे जो लोकेशंस हमने देखी थी, they're done. We're just waiting for the NOC now. बाकी कोऑर्डिनेटर्स को भी सिर्फ ईमेल करना है फिल्म स्केड्यूल. So basically, we have to decide the dates now. मैं ये फिल्म पोस्टपोन कर रहा हूँ। क्या? इससे पहले एक और फिल्म बनानी है मैंने। 2 फिल्में 1 साल में? और दूसरी फिल्म का सब्जेक्ट क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी। जी? या इसको उर्दू में कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी को उर्दू में ये कहते हैं? स्पिरिचुअलिटी ईमान? नहीं, ईमान तो वो होता है ना, बिलीफ, फेथ। स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई और वर्ड होता है उर्दू में। मैं गूगल करता हूँ।
रूहानियत। हम रूहानियत पे फिल्म बनाएंगे। ये जिसका मतलब अभी हमने गूगल से देखा है, उस पे फिल्म बनाएंगे। और दिखाएंगे क्या? सोचो। चुड़ैल कमीनी बैठे बिठाए इतना बड़ा कारनामा, मुझे खबर तक नहीं। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे खुद नहीं पता सब कुछ कैसे हो गया। इनफैक्ट मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। बस वो अपनी अम्मी को ले आया। इतना बड़ा इनकलाब उसमें आया कैसे? जैसे भी आया, मैं खुश हूँ। नजर आ रहा है, जरा अपना चेहरा तो देखो आईने में, एकदम चमक रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बस भी करो। शादी वगैरह का क्या सिलसिला? जल्दी ही है, 1 आध महीने में हो जाएगी। 1 आध महीने में कैसे? तुम्हारी तो फिल्म की शूटिंग है। हाँ, बस उसी का काम खत्म करवाऊंगी पहले, वो भी 1 आध महीने तक खत्म हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है हम दोनों की शादी साथ साथ होगी। नहीं यार, मुझे और दाऊद को तो भी पैसे जमा करने हैं, फिर ही जाके करेंगे कुछ। वो तो वैसे भी टर्की में है। क्यों? वही मोमिन की फिल्म की रेकी के लिए। मेरे सामने उसकी फिल्म का नाम मत लिया करो, और ना ही मोमिन का नाम लिया करो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कि मेरा दिल चाहता था कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए, उसे इतना नुकसान हो कि यार वो एक फिल्म वक्त पे मिल जाती तो शायद जहांगीर के लिए कुछ कर सकती थी मैं। भूल जाओ। क़ल्बे मोमिन को नहीं भूल सकती मैं, बाकी सब कुछ भूल चुकी हूँ। दाल चावल बनाया आंटी ने, जाओ जाके मेरे लिए लेकर आओ। सीधा शूट से आई हूँ। आती हूँ। इनमें से जोड़ा सिलेक्ट करो, कल पहन के जाना है। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। आज पहली बार किसी मर्द के साथ सेट से बाहर निकली हूँ मैं। बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने। आखिरी रिस्क ही तो है। शूटिंग खत्म, काम खत्म। तुम तो इस इंडस्ट्री को जानते हो, बहुत बड़ी स्कैंडलस है, बात का बतंगड़ बनाने वाली। अंदाज़ा है मुझे, इसीलिए तो नहीं चाहता कि तुम इसमें काम करो। समझी नहीं? क्या? काम ना करने वाली बात। आंटी ने मुझे बताया था कि तुम ये इंडस्ट्री छोड़ रही हो और आगे काम नहीं करोगी। वो तो ये भी कही थी कि वो और अंकल भी ये फील्ड छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग काम छोड़ देंगे। हाँ, तुमसे किसी ने बात नहीं की? मुझसे? चलो छोड़ो, अभी कर लेते हैं। आंटी कही थी कि वो एक्टिंग और सिंगिंग छोड़ देंगी और अंकल भी मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड छोड़ रहे हैं। और फिर क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? मैं सपोर्ट करूंगा उन्हें। देखो, मैं जानता हूँ वो काम छोड़ेंगे तो माली मुश्किलात आएंगी, पर जहांगीर के बाद तो इतनी बड़ी रकम नहीं चाहिए होगी ना हर माह घर चलाने के लिए। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें सपोर्ट करना। सब कुछ इतना आसान नहीं है फैसल। मैं बना दूंगा यार। फैसल, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है पिछले कुछ साल कितने मुश्किल गुजरे हैं हमारे लिए। इतने लोगों से कर्जा लिया है, सबके पैसे वापस करने। मैं काम नहीं छोड़ सकती। कितना कर्जा है? 7-8 लाख तो होगा, और एक एक करके सबके पैसे वापस करने हैं मुझे। मैं अदा कर लूंगा कर्जा, जितना भी है। 10 लाख, 15 लाख। बस ये तुम काम छोड़ दो। तुम क्यों करोगे फैसल? आखिर क्यों? मेरा भाई था वो, मैंने सबके आगे हाथ फैलाए थे उसके लिए। फिर मैं किसी का एहसान या खैरात लेकर वो कर्जा क्यों अदा करूं?
मैं तुम्हें खैरात दूंगा। खैरात लग रही है मुझे। नहीं है खैरात, ना ही खैरात है और ना ही एहसान। मेरे हाथ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि कमा नहीं सकते या कर्ज अदा करने की ताकत नहीं रखते? तो फिर मैं तुमसे पैसे क्यों लूं? पर तुम हाथों से तो नहीं कमाती हो। फिर कैसे कमाती हूँ? अपना चेहरा और जिस्म दिखाकर। देखो मोमिना, आज तुम टीवी करी हो, कल तुम फिल्म करोगी। मर्द कैसे देखते हैं स्क्रीन पे आने वाली एक्ट्रेसेस को, ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो। मैं इतना लिबरल भी नहीं हूं कि ये सब बर्दाश्त कर सकूं।